अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिशन एमबीबीएस चैनल फॉर एंट्री टेस्ट। आज का हमारा टॉपिक है डिमेरिट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। लेकिन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे साथ है डिमेरिट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, ज़ीमान इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट और इसके साथ लास्ट में एमसीक्यूज को भी डिस्कस करते हैं। तो आ जाते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा है डिमेरिट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। देख ले, जिस तरह बोहर ने हाइड्रोजन एटम के लिए मॉडल दिया था और इसके अजम्पशन हमने पिछले लेक्चर में दिए थे, हमने इसको एक्सप्लेन किए थे। तो आज हमने क्या करना है, उसके जो एजम्पशन है, इसमें जो ड्रॉबैक है वो क्या है, आज वो डिस्कस करते हैं। तो देख ले, ये हमारे साथ क्या है, हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम का क्या है, न्यूक्लियस है। और ये हमारे साथ क्या है, शेल है, जिसको ऑर्बिट भी कहते हैं। और इसी ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है। और यह हमारे साथ न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में हमारे साथ क्या होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। आप देख ले, बोहर के मॉडल में जो ड्रॉबैक्स थे, इनमें से देख ले, पहला वाला ड्रॉबैक ये है कि बोहर मॉडल फेल टू एक्सप्लेन दी स्पेक्ट्रा ऑफ पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। देख ले, बोहर ने ये आइडिया दिया था कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, जो कि हमारे साथ क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, या कोई और स्पीशीज जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, लाइक हीलियम प्लस वन आयन। अगर हीलियम एटम को क्या कर ले, इससे एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर ले, तो यह हमारे साथ क्या बन जाता है, हीलियम प्लस वन आयन बन जाता है। इसी तरह लिथियम प्लस टू, अगर लिथियम से टू इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया जाए तो फिर इसमें क्या हो जाता है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाता है। इस तरह अगर बेरिलियम को ट्रीट किया जाए तो बेरिलियम प्लस थ्री हो जाएगा। अगर हम बेरिलियम से थ्री इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा, लाइक हाइड्रोजन एटम। तो बोहर ने कहा था कि अगर हमारे साथ इस तरह की कोई सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो तो फिर इसके लिए जो स्पेक्ट्रा होता है, हम वो स्पेक्ट्रा को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बोहर का जो मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, ऐसा एटम जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, इसको क्या कर सकता है, बेटरली एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन अगर बात तो हमारे साथ क्या हो जाए, हेलियम की, यानी हेलियम की केस हो, या इस तरह हमारे साथ सिंपल लिथियम एटम की केस हो, या बेरिलियम, जिसमें देख ले हमारे साथ फॉर एग्जांपल हेलियम है तो इसकी लास्ट शेल में हमारे साथ क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह लिथियम के क्या होते हैं, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देख ले, ये हमारे साथ क्या है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो बोहर इसमें फेल हुआ कि वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या कर ले, इसके लिए स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर ले। तो ये इसमें क्या था, एक डिमेरिट था, डिफेक्ट था। इसमें दूसरा डिफेक्ट ये था कि बोहर मॉडल एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग पाथवे इज ए सिंगल प्लेन, यानी हमारे साथ जो ऑर्बिट होता है या शेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, शेल है, या ये वाला शेल है। इसमें देख ले, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ट्रेवलिंग करता है। तो बोहर ने इसी को टू डायमेंशनल ट्रीट किया था। क्या था, टू डायमेंशनल। कि अगर हम इसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रा कर लें तो इसमें यह हमारे साथ क्या होता है, एक्स एक्सिस, और ये हमारे साथ क्या होता है, वाई एक्सिस। तो इसको कहते हैं सिंगल प्लेन सिस्टम। देख ले, ये हमारे साथ क्या है, सिंगल प्लेन है। कि इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्या होता है, सिंगल प्लेन में, यानी हमारे साथ जो टू डायमेंशनल प्लेन होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्यूशन करता है। यानी उसने ऑर्बिटल को क्या कहा था कि यह हमारे साथ क्या होता है, सिंगल प्लेन सिस्टम होता है। लेकिन बाद में साबित हो गया कि हमारे साथ जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन थ्री डायमेंशनल स्पेस में रिवॉल्यूशन करता है।
अराउंड न्यूक्लियस। और इसी स्पेस को बाद में नाम दिया गया ऑर्बिटल्स, इसको नाम दिया गया ऑर्बिटल। तो देख ले फॉर एग्जांपल अगर इसमें हम क्या कर ले, एक और एक्सिस को इंक्लूड कर ले, फॉर एग्जांपल हम इसको जी से डिनोट करते हैं। तो ये देख ले हमारे साथ क्या है, वाई एक्सिस है, इस तरह एक्स एक्सिस है और इस तरह जेड एक्सिस है, या जिसको जी एक्सिस भी कहा जाता है। जब हमारे साथ तीनों ये एक्सिस मौजूद हो तो फिर इसको हम कहते हैं क्या, स्पेस, इसको हम स्पेस कहते हैं। तो हमारे साथ क्या हो गया, 3 डायमेंशनल स्पेस। बाद में ये साबित हो गया कि इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्या होता है, वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अगर रिवॉल्यूशन करता है तो वो 3 डायमेंशनल स्पेस में करेगा, जिसको कहते हैं ऑर्बिटल्स। तो ये भी इसमें क्या था, सेकेंड ड्रॉबैक था। इसी तरह थर्ड ड्रॉबैक इसमें यह है कि अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम दैट इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल यानी ऑर्बिट हैज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट ओवर 2 पाई। यानी फॉर एग्जांपल हमारे साथ यहाँ पे n की वैल्यू क्या होता है, 1। तो 1 का अगर स्क्वायर ले ले तो हमारे साथ क्या होता है, वही 1 आएगा। तो फिर हमारे साथ जो एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन है इन फर्स्ट ऑर्बिट, देख ले ये हमारे साथ क्या है, n इज इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट ऑर्बिट है, जिसको हम k से डिनोट करेंगे। तो बोहर ने कहा था कि अगर हमारे साथ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में हो तो इसकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमारे साथ क्या है, इज इक्वल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट ओवर 2 पाई। तो ये क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, अगर ये फर्स्ट सेल में यानी ग्राउंड स्टेट में क्या कर रहा है, वो ग्राउंड स्टेट की पोजीशन में फर्स्ट सेल में रिवॉल्यूशन करे तो इसकी मोमेंटम क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम यही होगी। लेकिन बाद में साबित हो गया जो कि हमारे साथ क्या है, मॉडर्न क्वांटम एटॉमिक मॉडल, क्वांटम एटॉमिक मॉडल। तो क्वांटम एटॉमिक मॉडल के मुताबिक हमारे साथ क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में हमारे साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह इसमें यह भी एक ड्रॉबैक आया था। इसी तरह इसका जो फोर्थ वन ड्रॉबैक था वो ये था कि बोहर मॉडल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन के बारे में उसमें इंफॉर्मेशन दिया किस तरह के, कि इसका जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम दी न्यूक्लियस, यानी इसका जो लोकेशन होता है, पोजीशन होता है, इसके बारे में उसने इंफॉर्मेशन दिया था। और साथ साथ यानी सिमल्टेनियसली उसने एंगुलर मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है। तो बोहर ने कहा था कि इसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी एल, और इसके साथ साथ इसका लोकेशन जिसका एक स्पेसिफिक डिस्टेंस अगर हम इसको आर से डिनोट करें, यानी बैक वक्त हमारे साथ उसने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक लोकेशन और इसकी एंगुलर मोमेंटम के बारे में उसने इंफॉर्मेशन दिया था। और इसका ये वाला जो एजम्पशन है ये अगेंस्ट दी हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसका ये वाला जो एजम्पशन है ये क्या होता है, हेसनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसके खिलाफ जाता है। तो इस प्रिंसिपल के मुताबिक यानी हेसनबर्ग के मुताबिक यह था कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्यूशन कर रहा है तो इसके लिए बैक वक्त हम इसका एग्जैक्ट लोकेशन और इसके साथ साथ इसकी एग्जैक्ट मोमेंटम बैक वक्त हम क्या नहीं कर सकते, इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो बोहर ने कहा था कि इसका फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या होता है, ये स्पेसिफिक लोकेशन होता है फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, जिसको उसने आर से डिनोट किया, और इसका स्पेसिफिक मोमेंटम होता है जिसको एल से डिनोट किया गया है। तो बोहर के मॉडल के मुताबिक इसके लिए दोनों बैक वक्त क्या है, मुमकिन है, पॉसिबल है। लेकिन अगर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हमारे साथ हेसनबर्ग ने दिया था, इसके प्रिंसिपल के मुताबिक अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के लिए बैक वक्त क्या है, यानी इसका एग्जैक्ट लोकेशन और इसका क्या मोमेंटम यानी एंगुलर मोमेंटम क्या है, दोनों बैक वक्त मुमकिन नहीं। अगर आप मोमेंटम को मेजर करेंगे तो फिर इस तरह हमारे साथ इसकी जो लोकेशन है इसमें अनसर्टेनिटी आ जाता है। अगर हम वो लोकेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसकी मोमेंटम में हमारे साथ अनसर्टेनिटी आ जाता है। तो इस वजह से ये बोहर का जो ये वाला एजम्पशन था यानी ये भी बतौर ड्रॉबैक साबित हुआ। इसी तरह इसका
ये वाला एजम्पशन है कि बोहर मॉडल ट्रीट इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल ओनली। बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्या है, पार्टिकल है। उसने इलेक्ट्रॉन को बतौर पार्टिकल साबित किया था कि इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्या है, पार्टिकल है और इसका मोमेंटम होता है। तो बाद में ये क्या हुआ, रिसर्चर साइंटिस्ट ने साबित किया कि इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के तौर पर भी और इसके साथ साथ वेव बिहेवियर भी शो करता है, वेव लाइक बिहेवियर भी शो करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन बतौर पार्टिकल और बतौर वेव दोनों बिहेवियर शो करता है तो हम कहते हैं कि क्या है, ये डुअल नेचर रखता है। क्या रखता है, डुअल नेचर। तो डुअल नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया था, किसने दिया था, ये डी ब्रागले ने दिया था। तो डी ब्रागले एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन हमारे साथ क्या है, बैक वक्त वो पार्टिकल के तौर पर भी और वेव के तौर पर भी क्या करता है, बिहेव करता है। तो ये भी इसमें एक ड्रॉबैक के तौर पर ये वाला रिमार्क किया गया। इसी तरह बोहर के एक और एजम्पशन के बोहर मॉडल ने क्या कर दी, बोहर मॉडल ने स्टार्क इफेक्ट और रीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया। यानी बोहर मॉडल इसमें फेल हो गया कि वो स्टार्क इफेक्ट और रीमान इफेक्ट को क्या कर दे, एक्सप्लेन कर दे। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम क्या है हमारे साथ, इसके इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल एक्साइटेड स्टेट यानी फर्स्ट शेल से यानी के शेल से क्या n इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दी, एक्साइटेड कर दी। तो अब अगर इसी एक्साइटेड स्टेट में अगर हम ये हाइड्रोजन एटम को फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फील्ड में रखें, अगर इसी एक्साइटेड स्टेट में हम हाइड्रोजन एटम को क्या कर ले, मैग्नेटिक फील्ड में रखें, तो ये जब डी एक्साइटेशन करेगा तो डी एक्साइटेशन की केस में ये क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। तो फिर अगर वही वाला जो फोटॉन होता है या एनर्जी होता है, अगर हम इसको इसी मैग्नेटिक फील्ड में पास कर ले तो वो क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये एक लाइंस होता है यानी स्पेक्ट्रम्स, लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम्स। तो ये फॉर एग्जांपल एक सिंगल लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, यानी ये फाइन स्ट्रक्चर देगा, यानी फाइन लाइंस देगा। तो बोहर ने इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। अगर हम क्या कर ले, हाइड्रोजन एटम को एक्साइटेड स्टेट में मैग्नेटिक फील्ड में रखे, फिर इसको डी एक्साइटेशन पे अगर वो फोटॉन को रिलीज कर ले, फिर इसी फोटॉन यानी ये जो हमारे साथ क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है, अगर इसको क्या कर ले, इसी मैग्नेटिक फील्ड में ऑब्जर्व किया जाए तो ये क्या होता है, ये हाइपर फाइन स्ट्रक्चर में यानी मजीद फाइन स्ट्रक्चर में, फाइन लाइंस में क्या हो जाता है, स्प्लिट अप हो जाता है। और इस फेनामिना को क्या कहते हैं, ज़ीमान इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं, ज़ीमान इफेक्ट। और इस तरह की इंफॉर्मेशन बोहर किया गया, बोहर ने इस तरह का इंफॉर्मेशन अपने मॉडल में नहीं दिया था। दूसरा, अगर इसी एक्साइटेड स्टेट वाले हाइड्रोजन एटम को क्या कर लें, हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख ले। देख ले फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारे साथ क्या है, नेगेटिव प्लेट। अगर हमने इसी एक्साइटेड स्टेट वाले हाइड्रोजन एटम को इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो फिर अगर वो डी एक्साइटेशन पे फोटॉन को क्या करता है, रिलीज करता है। क्या करता है, फोटॉन को रिलीज करता है। फिर ये वाला जो फोटॉन का स्पेक्ट्रम होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, जस्ट सिंगल लाइन है, तो ये भी क्या हो जाता है, इस तरह के स्प्लिटिंग का शिकार हो जाता है, यानी ये भी क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसको कहते हैं क्या, स्टार्क इफेक्ट। और ये हमारे साथ क्या होते हैं, ये फाइन लाइंस होते हैं। क्या होते हैं, फाइन लाइंस, जो कि हमें ऑब्टेन हो जाते हैं बाय स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस फेनोमेना को हम क्या कहेंगे, स्टार्क इफेक्ट कहेंगे। तो ये था हमारे साथ क्या, ड्रॉबैक्स इन बोहर एटॉमिक मॉडल। तो हम आप जाते हैं इसके एमसीक्यूज की तरफ। फॉर एग्जांपल एमसीक्यूज इस तरह भी आ जाता है कि बोहर एक्सप्लेन द बोहर मॉडल explain the spectra of, तो आपको फॉर एग्जांपल ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में है क्या, हेलियम एटम। ऑप्शन बी में दिया गया है हाइड्रोजन एटम।
इसी तरह ऑप्शन सी में दिया गया है लिथियम एटम, ऑप्शन डी में दिया गया है नन ऑफ दीज। तो इस तरह आप लोगों को मालूम है कि बोहर मॉडल ने सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए उसने क्या कर दिया था, ये एक्सप्लेनेशन दिया था, यानी इस बोहर का जो मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे साथ जो लिथियम है ये 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसी तरह हीलियम हमारे साथ क्या है 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और ये हमारे साथ जो हाइड्रोजन है ये क्या होता है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। तो ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, तो लिहाजा हमारे साथ क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है कि बोहर मॉडल कैन एक्सप्लेन, बोहर मॉडल एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ, फॉर एग्जांपल ऑप्शन में आपको दिया गया है हीलियम +1, ऑप्शन बी लिथियम +2, और इस तरह ऑप्शन सी में आपको दिया गया है हीलियम +3। तो देख ले ऑप्शन डी में दिया गया है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ भी देख ले, जिस तरह हमें पता था कि बोहर मॉडल जो है ना ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, जिस तरह के हाइड्रोजन एटम होता है। लेकिन यहाँ पे देख ले हमने क्या कर दिया, ये आयनिक स्पीशीज हमने यहाँ पे नोट किया है। देख ले हीलियम क्या होता है, हीलियम +1, क्योंकि हीलियम एटम के जो वैलेंस शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर ले तो क्या हो जाएगा, +1 आयन बन जाएगा। इस तरह लिथियम को देखा जाए तो लिथियम से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, इजेक्ट कर ले, तो लिथियम +2 आयन बन जाएगा। इस तरह ये भी हमारे साथ क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये भी क्या है हमारे साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इस तरह बेरिलियम से अगर 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, इजेक्ट कर ले, तो फिर ये भी हमारे साथ क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन जाता है। तो आप देख ले ये क्या है, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इस तरह ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ये भी क्या है, हाइड्रोजन लायक है। तो ये भी क्या करता है, ये सारे हमारे साथ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गए। तो ये हाइड्रोजन जो बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम है, उसने जो मॉडल पेश किया था इसके मुताबिक ये क्या हो सकता है, ये इसके स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर सकता है। तो ऑप्शन डी हमारे साथ क्या होगा, करेक्ट होगा। इसी तरह अगर हम इस ऑप्शन की तरफ जाए कि बोहर ने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल द सर्कुलर पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन इज, ऑप्शन में आपको दिया जाए कि आपके साथ क्या है, 2 डायमेंशनल है, इस तरह आपको दिया जाए 3 डायमेंशनल है, इस तरह आपको दिया जाए कि 0 डायमेंशनल है, या आपको नॉन ऑफ दीज ऑप्शन भी दिया जाए। तो आपको पता है कि बोहर ने इसको बतौर सिंगल प्लेन डिफाइन किया था कि हमारे साथ क्या होता है, ये एक ऑर्बिट होता है या शेल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करता है। तो बोहर ने क्या किया था कि ये हमारे साथ एक सिंगल प्लेन होता है। तो सिंगल प्लेन हमारे साथ किस फॉर्म में आता है, 2 डायमेंशनल में। तो बोहर ने इसको क्या कहा था कि ये हमारे साथ क्या होता है, 2 डायमेंशनल वो होता है। तो इसी तरह क्या होता है, इसके जो थर्ड वाला हम चेक करते हैं, ये वाला एजम्पशन चेक करते हैं कि बोहर मॉडल के मुताबिक हमारे साथ क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, यानी बोहर मॉडल के मुताबिक एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल, यानी हम अगर इस तरह ये लिख ले कि ग्राउंड स्टेट में, तो इसके लिए क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में आपको दिया जाए h और 2 पाई, इसी तरह ऑप्शन बी में आपको दिया जाए 3h और 2 पाई, ऑप्शन सी में दिया जाए कि 2h और पाई, और ऑप्शन डी में क्या, नॉन ऑफ दीज। तो जिस तरह हमने इसी एजम्पशन में पढ़ा था कि हमारे साथ क्या होता है, बोहर मॉडल के मुताबिक जो एंगुलर मोमेंटम होता है फॉर ग्राउंड स्टेट, यानी जो जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है फर्स्ट शेल में होता है, जिसके लिए n की वैल्यू क्या होती है 1। तो अगर आप n की स्क्वायर ले ले तो वही 1 आएगा। तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि h और 2 पाई क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट है। इसी तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है कि according to quantum mechanical model, the angular momentum for electron in ground state in hydrogen atom
ये आपके साथ क्या आ सकता है, ऑप्शन ए में आपको दिया जाए 0, ऑप्शन बी में आपको दिया जाए h/2 पाई, ऑप्शन सी में आपको दिया जाए 2h/पाई, ऑप्शन डी में आपको दिया जाए नॉन ऑफ दीज। तो जो हमारे साथ क्या होता है, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है जो कि मोर एडवांस मॉडल फॉर क्या है, फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। तो इसके मुताबिक हमारे साथ क्या होता है, फॉर द ग्राउंड स्टेट हमारे साथ जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसके लिए हमारे साथ क्या होता है, वो एंगुलर मोमेंटम इसके लिए 0 होता है। तो एमसीक्यूज इस तरह भी दिया जा सकता है कि बोहर मॉडल गोज अगेंस्ट, यानी किसके खिलाफ जाता है। तो ये आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है कि बर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस तरह प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, और इस तरह ऑप्शन सी में आपको दिया जाए कि बोथ ए एंड बी, और इस तरह ऑप्शन डी में नॉन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ये हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के खिलाफ जाता है, क्योंकि बोहर मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन और इसकी मोमेंटम क्या है, बैक वक्त मुमकिन है। लेकिन जो हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, वो उसका स्टेटमेंट ये होता है कि हमारे साथ बैक वक्त किसी भी इलेक्ट्रॉन का हम ना एग्जैक्ट मोमेंटम और ना हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम एग्जैक्ट मोमेंटम को फाइंड आउट करेंगे तो फिर हमारे साथ क्या होता है, इसकी लोकेशन में हमारे साथ क्या होता है, अनसर्टेनिटी आता है। इस तरह अगर हम इसकी लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे तो इसकी मोमेंटम में हमारे साथ क्या होता है, अनसर्टेनिटी आता है। तो इस तरह बोहर मॉडल के मुताबिक एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है कि बोहर ने इलेक्ट्रॉन को क्या ट्रीट किया था, बतौर पार्टिकल, वेव, ऑप्शन बोथ ए एंड बी, इस तरह ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो बोहर ने इसको बतौर जस्ट पार्टिकल, इसने वेव के लिहाज से इसको डिफाइन नहीं किया था। और इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डुअल एक्ट करता है, यानी डुअल नेचर शो करता है। तो ये एक अकॉर्डिंग टू द डी ब्रागले, आपको और भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि बोहर, रदरफोर्ड, और भी दिए जा सकते हैं। तो आपके साथ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी ब्रागले होगा। इसी तरह ये भी आ सकता है आपके साथ एमसीक्यूज, यानी रीमान इफेक्ट के लिहाज से, स्टार्क इफेक्ट के लिहाज से। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन एटम को क्या कर दिया, यानी एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, फिर वहाँ पे वो जो इसका स्पेक्ट्रम था, इसको हाइपर फाइन लाइन में, यानी फर्दर ये, यानी इसकी जो लाइन था स्पेक्ट्रम, वो फर्दर डिवाइड हो गया। तो ये हमारे साथ कौन सा फिनोमेना है। तो ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है कि आपके साथ क्या है, जीमान इफेक्ट है, या आपको स्टार्क इफेक्ट, या बोथ एंड बी, या कोई और भी दिया जा सकता है। तो आपके साथ क्या होगा, जीमान इफेक्ट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाए तो फिर वो ये वाला फिनोमेना होगा। इसी तरह ये स्टार्क इफेक्ट के बारे में भी आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल आपके साथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम को रखा, फिर और वो अपॉन डी एक्साइटेशन और जो स्पेक्ट्रम देता है, फिर स्पेक्ट्रम को अगर हम क्या कर ले, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कर ले, तो फिर इस तो ये भी फर्दर क्या हो जाता है, हाइपरफाइन, यानी फर्दर जो है ना स्प्लिटिंग करता है। और इसको हमने क्या करना है, ये फिनोमेना हमारे साथ क्या होता है। तो ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है स्टार्क इफेक्ट, इस तरह जीमन इफेक्ट, इस तरह और भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपके साथ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्टार्क इफेक्ट होगा।